बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नाइन्थ क्लास के यूनिट 1 के एमसीक्यूज़ विद सॉल्यूशन और विद जस्टिफिकेशन। क्योंकि टिक टिक करना तो कंपैरेटिवली इजी है, जस्टिफिकेशन के साथ उनको समझना ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप लोग अगर पेपर में आ जाते हैं तो आप सॉल्यूशन करके उसका करेक्ट आंसर को इजीली टिक मार्क कर सकें। सबसे पहले एक्सरसाइज का पहला एमसीक्यूज़ है, क्लास नाइन्थ के यूनिट 1 का पहला एमसीक्यूज़ है, हाउ मेनी मिलीमीटर्स आर देयर इन 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें प्रीफिक्सेस आनी चाहिए। प्रीफिक्सेस का एक टेबल है, जैसे एटो, फेम्टो, पिको, नैनो, मिली, डेसी, ये सारी इनमें जो 10 की मखसूस वैल्यूज़ हैं 10 की पावर की, वो हमें याद करनी है, ताकि उसके उनको याद करने के बाद हम लोग आसानी से एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं। जो पहला एमसीक्यूज़ है वो उसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर किया है। जस्टिफिकेशन है पहले एमसीक्यूज़ की कि 10 सेंटीमीटर जो हैं वो आपने कन्वर्ट करने हैं कितने मिलीमीटर के बराबर है। तो जो सेंटी है वो 10⁻⁻² के बराबर होता है। जब हमने यहाँ पर सेंटी में -2 पुट किया तो हमारे पास ये आ गया 10 × 10⁻² मीटर। तो जब हम इस -2 को अप्लाई करेंगे तो पावर में जब माइनस है तो ये जो पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट 10 में कहीं नहीं है, तो हमने कंसिडर करना है कि लास्ट टर्म के बाद जो है वो पॉइंट है। पॉइंट को हम लोगों ने 2 स्टेप्स पीछे लेकर जाना है, क्योंकि पावर में -2 है। और जब हम इसको 2 स्टेप्स पीछे लेकर जाएंगे तो ये 0 और 1 से पीछे पॉइंट इस 1 से पहले आ जाएगा, तो हमारे पास ये बन जाएगा 0.1 मीटर। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट इट इन मिलीमीटर। हमने आंसर को मिलीमीटर में लेकर आना है। तो हम क्या करेंगे कि इस मीटर 0.1 मीटर जो हमारे पास वैल्यू है, इसको मिली के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से उस इक्वेशन की जो इक्वालिटी है उस पर फ़र्क नहीं पड़ता। तो मिली की जो हमारे पास वैल्यू होती है वो है 10⁻³ तो ये 0.1 × 10⁻³ मीटर। हमें यहाँ पर जो नॉमिनेटर है उसमें 10⁻³ की ज़रूरत नहीं है, हमें वहाँ पर मिली की ही ज़रूरत है। मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पर ये वैल्यू लिखी है। ये जो है मिली 10⁻³ हमने यहाँ पर पुट करनी है, और ये वाला जो नॉमिनेटर वाला मिली है उसको एज इट इज़ हमने नीचे उतारना है, क्योंकि हमने आंसर को मिलीमीटर में लेकर आना है। जब हम इस -3 को ऊपर लेकर जाएंगे तो ये +3 बन जाएगा। जब हमने पावर में प्लस को अप्लाई करना होता है तो हम पॉइंट को आगे लेकर आते हैं। जैसे पावर में +3 है तो हम इस पॉइंट को 3 स्टेप्स आगे लेकर आएंगे। जैसे पॉइंट 1 से एक स्टेप पहले है तो 1 0 0, और यहाँ पर ये आपके पास आ गया 3 स्टेप्स आ गए, यहाँ पर था पॉइंट और वहाँ से 3 स्टेप्स आगे आ गया तो आपके पास आ गया 100, और ये मिलीमीटर एज इट इज़। इस तरह से आपने 10 सेंटीमीटर को कन्वर्ट किया मिलीमीटर में और आपके पास वैल्यू आ गई 100 मिलीमीटर, और करेक्ट ऑप्शन ए है 100 मिलीमीटर। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड यूजिंग माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज को यूज़ करके आप कौन सी क्वांटिटी को मेजर करते हैं। तो आप लेंथ को मेजर करते हैं, क्योंकि करंट, फोर्स और मेस को मेजर करने के लिए अपने एक स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि आप यूज़ करते हैं, और माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से आप लोग लेंथ को मेजर करते हैं। थर्ड है, द इंस्ट्रूमेंट बेस्ट मेजर्स द इंटरनल डायमीटर ऑफ पाइप इज। इंटरनल डायमीटर के लिए हमेशा याद रखें कि इंटरनल डायमीटर आता है तो वर्नियर कैलिपर इज द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द इंटरनल डायमीटर ऑफ अ पाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अगेन प्रीफिक्सेस। विच प्रीफिक्स रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट वैल्यू। अब हमें ऑप्शन में मेगा, गीगा, पीटा और एक्सा, ये 4 ऑप्शंस हमें गिवन है। तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है, उससे पहले ये ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मेगा, गीगा, पीटा एंड एक्सा। तो वो मैंने एक सॉल्व करके लिखा है, ये देखें। मेगा आपके पास आ गया 10⁻+6, गीगा 10⁻+9, पीटा 10⁻+15 एंड एक्सा इज 10⁻18। अब अगर आपको कंफर्म हो ये सारी वैल्यूज़ तो आप इजीली बता सकते हैं कि इनमें से हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है। ऑब्वियसली 10⁻18 मीन्स एक्सा इज द हाईएस्ट वैल्यू अमंग दीज ऑप्शंस, तो एक्सा इज करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट प्रीफिक्स। अब इन प्रीफिक्सेस की वैल्यूज़ क्या हैं? एटो 10 की पावर -18, पीको -12, नैनो -9 एंड फेम्टो इज -15. Now, which is the smallest value? The smallest value is that which have the highest value in negative. नेगेटिव में जिसकी हाईएस्ट वैल्यू होगी वो सबसे छोटी वैल्यू होगी, ठीक है। तो 10 की पावर -18 मीन्स एटो इज द स्मॉलेस्ट प्रीफिक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर शो वन सिग्निफिकेंट डिजिट। एक सिग्निफिकेंट फिगर डिजिट कौन सी वैल्यू इनमें से बताती है? तो सबसे पहला ऑप्शन है 1.1, सेकंड इज 6.0, थर्ड इज 7.1 एंड द फोर्थ इज 6 इंटू 10⁻²। तो ये सारी मैंने लिखी हैं। 1.1 में दो सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए, 6.0 में भी दो आ गए, 7.1 ऑल्सो हैव टू सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड 6 इंटू 10⁻² इक्वल्स टू, इसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है एंड दैट इज 6. Next, question number 8 is a light year is the distance traveled by the light in 1 year. अब light year is the unit of distance. ये टाइम का यूनिट नहीं है लाइट ईयर, ये डिस्टेंस का यूनिट है। ये वो डिस्टेंस है जो कि लाइट कवर करती है एक साल के अंदर अंदर। जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है लाइट एक साल के अंदर अंदर सन से अर्थ तक, उसको हम लाइट ईयर कहते हैं। और ये तकरीबन कितना ट्रेवल करती है? 9.460 इंटू 10⁻15 मीटर। पॉइंट के बाद हम कभी भी इसको 460 नहीं पढ़ेंगे, हमेशा हम इसको 9.460 पढ़ेंगे, प्रोनाउंस करेंगे। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर इन दिस नंबर। इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? तो इसमें 4 हैं, 9, 4, 6 एंड 0, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्वेश्चन नंबर 9 इज 0.2 मिलीमीटर इन यूनिट्स ऑफ मीटर इज। मीन्स कि आपने मिली की वैल्यू को ख़त्म कर देना है और इसको मीटर में आपने बताना है कि कितनी इसकी वैल्यू बनती है। तो आई हैव सॉल्व्ड, दिस इज 0.2 millimeter. You have to put the value of milli here, 0.2 into 10⁻³ meter, and then you have to apply 10 की पावर -3 to this 0.2. तो when you will apply you will get पावर में माइनस आ गया तो स्टेप जो है पॉइंट जो है वो आगे आएगा। आपके पास ये बन जाता है 0.0002। आपने वो 3 ज़ीरोज़ लगा दिए आपने 10 की पावर -3 वाले। तो ये थे आज के वो MCQs यूनिट 1 के क्लास 9th के। इंशाल्लाह इसके बाद हम लोग यूनिट 2 के स्टार्ट करेंगे। इस तरह से 9 टोटल यूनिट्स हैं, तो इंशाल्लाह हम लोग इन 9 यूनिट्स के MCQs को कवर करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग 10th क्लास का कोर्स भी शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को किसी भी किस्म के कोई टॉपिक में कॉम्प्लिकेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं इंशाल्लाह उसकी वीडियो भी शेयर करूँगी। अभी क्वेश्चन नंबर 10 है, किताबुल मनाज़िर इज़ द नेम ऑफ बुक रिटन बाय। किताबुल मनाज़िर किसने लिखी थी? इब्न अल हैथम ने लिखी थी। ये याकूब किंदी, अल बेरूनी, ये सारे मुस्लिम साइंटिस्ट हैं और हर एक मुस्लिम साइंटिस्ट की अपनी एक कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स फिज़िक्स। तो इब्न अल हैथम की जो कंट्रीब्यूशन है वो है किताबुल मनाज़िर। इसमें इसने लाइट के बारे में, रिफ्रैक्शन और लाइट रिलेटेड जितने भी फिनोमिनाज हैं अपनी इस बुक में इसने डिस्कस किए थे, ठीक है। ये आपके 10 MCQs आज के लेसन के हो गए। इंशाल्लाह कल यूनिट 2 के MCQs के साथ आएंगे। थैंक यू।